उसमें से हम कोट करेंगे 92 साल्स और पहला वचन, उसके बाद हम समाप्त करेंगे आज के संदेश को। 92। यहोवा का धन्यवाद करना बड़ा है। यहोवा का धन्यवाद करना, सब लोग जोर से कहो, यहोवा का धन्यवाद करना। सो इट इज गुड टू प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, और धन्यवाद करना, प्रभु का वचन कहता है कि मैं हर समय, सो 34 वचन, पहला वचन कोई भी पाठ करेंगे, साम 34 का पहला वचन, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। ये मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद क्या करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सो प्रेजिंग द लॉर्ड एट ऑल टाइम, प्रभु का धन्यवाद करना हर समय। कितने जन है जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं? जब भी हम पास हो जाएंगे तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अगर हम फेल हो जाएंगे तो गॉड मेरे साइड में नहीं है। तो मेरा एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, अगर आपका कम भी मार्क आ जाएगा तो और मुझे बदनाम मत कर दो। So, मेरा एग्जाम्पल याद रखो। सो 10वीं में मैंने कितना स्कोर किया था, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, इंतजार किया, राइट टाइम में, सही टाइम में परमेश्वर ने, सो जो मैंने रीजंस रखा था, जो मेरा आशा था, उसे परमेश्वर ने पूरा किया। तो हर एक जन का जीवन में कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ विषय में वैल्यू रहता। वैल्यू सिर्फ एग्जाम में नहीं है, लाइफ में भी है, रिलेशनशिप में है। परंतु परमेश्वर का जब हम इंतजार करते तो राइट टाइम में परमेश्वर क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। हालेलुया, जोर से कहे हालेलुया। सही समय में परमेश्वर हमें ऊपर उठाएंगे यदि हम परमेश्वर का वक्त का इंतजार करेंगे, परमेश्वर का योजना का हम लोग इंतजार करेंगे। हर समय हमें क्या करना है? इवन फेल्यूर में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 34 साम्स का पहला वचन क्या पढ़ा है हमने? जब से पढ़े कोई भी। हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसके स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति आता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाते। एक मिशनरी के बारे में मुझे याद आता है, जो मिशनरी उसने परमेश्वर का सेवकाई करने वाला व्यक्ति, रेगुलरली चर्च में जाने वाला व्यक्ति, दशमांश देने वाला व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जब उसने अपने घर का कुछ लकड़ियों को काट रहा था, काटते काटते अचानक उसका उंगली हट गया, उसका जो अंगूठा है हाथ से अलग हो गया। और वंस अपने टाइम वो व्यक्ति गिटार बजाने वाला व्यक्ति था, और जब गिटार बजाने वाले को अगर उंगली नहीं तो आप समझ सकते हैं कि उनका दिल कितना टूट जाएगा। और उसने बहुत ही दुखी हुआ कि परमेश्वर, मैं तेरा सेवा करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे दशमांश देता हूँ, मेरा चर्च साफ करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा अंगूठा क्या हो गया? वो बहुत ही निराश रहा, बहुत ही दुखी रहा। परमेश्वर से वो बहुत ही नाराज रहा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा होने कैसे दे सकते। वो नाराज रहा। कई दिनों के बाद जब वो मिशन कार्य के लिए उसने गया था, और ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई कर रहा था जो पास वाले जंगल में आदिवासी लोग रहते थे, जो इंसानों का बलि चढ़ाते थे। और जब उसने जंगल के ओर गया था तो उस आदमी को, उस मिशनरी को बांध के, किडनैप करके वो जंगली लोग लेकर चले गए, जो अपने देवता के सामने उनके हाथों को पीछे बांधे और बांध के उनका सर नीचे लटकाए, और एक आदमी बलि चढ़ाने के लिए एक तलवार लेकर आया। बलि चढ़ाने के समय उससे पूछा गया कि भाई रुको, एक पुजारी आए, रुको, उसे देखते हैं ये हमारा देवता के लायक है क्या नहीं। और जब उसने टटोलने लगता है तब पता चलता है कि उस आदमी का एक अंगूठा नहीं है, उस आदमी का एक अंगूठा नहीं। और उसका रस्सी काटते हैं, उनको जाने दो, ये हमारा भगवान का, हमारा देवता का लायक नहीं है। और उसको आजाद करते हैं और वहां से जाने देते हैं। और जब दौड़ता रहता है और परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा अंगूठा तो कट गया मेरा, परंतु मेरा गला
हालेलुया। जब हमारे जीवन से जब अंगूठा कट जाता है, जब हम कुछ चीजों को खो देते हैं, या जब हम फेल्यूर को फेस करते हैं, चाहे हमारे रिश्ते में या एग्जाम में, तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। परंतु हर एक फेल्यूर के पीछे परमेश्वर का एक योजना है। हालेलुया। जोर से कहे हालेलुया। इसलिए वचनकार कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हर परिस्थिति में यदि मुझे दुख है, फेल्यूर है, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। एक दूसरे का हाथ मिलाओ और कहो कि परमेश्वर भला है। एक दूसरे का हाथ मिलाओ, कहो परमेश्वर भला है। और दूसरी बात कहो, इंतजार करना भला है। इंतजार करना भला है। एक दूसरे का हाथ मिलाओ, शर्माओ मत। इंतजार करना भला है। ओके, तीसरी बात हमने क्या देखा 47 में, वचन 27। पुरुष के लिए हाँ, जवानी में जुआ उठाना भला। जवानी में जुआ यानी कि जवानी में तकलीफ उठाना भला है। एक हाथ मिलाओ, कहो तकलीफ उठाना भला है। तकलीफ उठाना भला है। ओके, चौथी बात, हर समय परमेश्वर का आराधना करना भला है। हर समय यानी कि दुख के घड़ी में भी, सुख के भी घड़ी में, हर एक जन सुख की घड़ी में हमेशा आराधना हम लोग करते ही है, परंतु दुख के घड़ी में भी परमेश्वर का आराधना, जब अंगूठा लॉस भी हो तो भी परमेश्वर का आराधना करना भला है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सभी को और विशेष करके यशस्वी नगर नौजवानों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। बहुत ही सुंदर मैसेज पर पास्टर जी ने हमारे बीच में रखा कि पेशेंस, हमारे बीच में सच में पेशेंस नहीं होता है। यूथ में तो सच में ही पेशेंस नहीं होता है। पास्टर जी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक फूल को कभी वो क्या कहते हैं ब्लूम होगा, वो हम देखते रहते हैं, झाड़ लगाते तो कभी हम फल खाएंगे। तो बहुत ही सुंदर मैसेज उन्होंने दिया। मैं सोचता हूँ कि सभी लोग को समझ में आया रहेगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही अच्छा मैसेज था उनका। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, ऑफरिंग में जाएंगे, दान समर्पित करेंगे। तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे।